नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सुविचार से। दोस्तों, आज रात 3:42 पर आपके घर में दुखों की आंधी आने वाली है। एक ऐसी दर्दनाक घटना आपके दरवाजे पर दस्तक देगी जिसे सुनकर आपके दिल दहल उठेगा। देखिए, आज जो भविष्यवाणी मैं करने जा रही हूँ वो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि शायद परमात्मा की यही मर्जी है कि परमात्मा आपके जीवन में कुछ करना और चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गया। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे में मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहती हूँ कि कर्मों का डंका बजेगा, क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में शनिदेव और बुध ग्रह मिलकर एक ऐसे योग का निर्माण कर रहे हैं कि वह योग आपके कर्मों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगा। देखिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हर चीज की दवा डरना और घबराना नहीं होता। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप सिर्फ एक इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। कुछ ऐसे छिपे हुए गुप्त रहस्य, कुछ ऐसे हुए छिपे हुए कुकर्म आज बाहर आने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे कर्म इतने बुरे कैसे हो गए। कहते हैं कि इंसान का भाग्य इंसान अपने हाथों से लिखता है, और कई बार जब वह भाग्य पॉजिटिव न होकर नेगेटिव होता है तो हमारे जीवन में भी नकारात्मकता प्रभाव पड़ती है। देखिए दोस्तों, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे ऐसे रहेंगे कि आपको हर एक खुशी के लिए तरसना पड़ेगा। खुशियां हाथों से रेत की तरह फिसलती नजर आएगी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। और अगर आज आपने मेरे द्वारा बताई गई सावधानियां बरत ली, मेरे द्वारा बताए गए उपाय कर लिए, मेरे द्वारा बताई गई चुनौतियां अच्छे से सुन ली, तो आने वाले अगले 24 घंटे में यकीन के साथ कहती हूँ कि आप अपने जीवन में दोबारा बताए गए सबसे बेहतरीन पल होंगे। जो देखिए, सबसे पहले आप इस सभी छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब दोस्तों, अगले 24 घंटे का जो लेखा जोखा है वो हम बाबा महाकाल को लेखा जोखा स्वयं को देते हैं। उनके हाथों से ग्रह गोचर के आधार पर लिखा है। जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, अगले 24 घंटे में आपके मन में एक अनजान भय जन्म लेने वाला है, और वह भय आपके आत्मा को भी हिलाकर रख देगा। जैसे कि वह डर हो सकता है कि आपको अपने किसी खोने का हो सकता है, कोई व्यक्ति आपसे दूर जाने का हो सकता है, किसी को भयानक बीमारी लगने का हो सकता है, किसी के जीवन में अचानक कोई बड़ी आर्थिक दिक्कतें आने से हो सकता है। इस तरह का भय आपके मन में इस वक्त बना रहेगा, लेकिन उसके पीछे का क्या कारण होगा? इसके पीछे का कारण होगा शनिदेव का क्रोधित होना। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपको किसी भी चीज को अनदेखी नजरअंदाज नहीं करनी है। इस वक्त आपके आसपास जो भी छोटी छोटी घटनाएं घट रही है, छोटी छोटी बातें हो रही है, छोटी छोटी चीजें अगर आपको दिखाई दे रही है तो उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हम बता दें दोस्तों कि आज रात आपके घर में घना अंधेरा छा जाएगा, और उस अंधेरे में कुछ ऐसी दर्दनाक हवाएं चलेगी जो आपके घर के हर कोने तक फैलेगी। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा परिवार हिल सकता है। इसलिए मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा कि खुशियां दूर नहीं, दूर भी लगेगी। इसलिए दूर लगेगी क्योंकि किस्मत का दरवाजा खुला नहीं है। किस्मत के दरवाजे पर राहु और केतु अपना पहरा लगाए बैठे हैं। देखिए, कई बार आपने भी अपने जीवन में इस तरह का चीज महसूस किया होगा कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का साथ आपका परिवार भी दे रहा है। उस मेहनत में आपके सगे संबंधी भी आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन मेहनत करते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप पैसों के लिए भाग रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, रिश्ते टिक नहीं रहे हैं। और कई बार आपने अपने आप को इतना जलील किया है कि खुद को इतना कोसा है कि आप ही जानते हैं। और हर एक खुशी के लिए आप दर्द से कैसे गुजार रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं, उसे आप ही जानते हैं। दोस्तों, उस दरवाजे को इस वक्त राहु और केतु पहरा दे रहे हैं, और अगले 24 घंटे में आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलती है, तो समझ जाइएगा कि राहु केतु ने वहां से पहरा हटा लिया है।
दोस्तों, अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त नवग्रह जब किसी इंसान की कुंडली में थोड़ी सी भी हलचल करते हैं तो उस इंसान का पूरा जीवन बदलते चंद से किरणें लगती है। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी किस्मत में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यही 24 घंटे आपको सिखाएंगे कि कौन आपका है, कौन सिर्फ दिखावा करता है, किन चीजों को छोड़ना है और किन सच्चाइयों का सामना अब जरूरी है। क्योंकि यह चीज तभी होगी जो दोस्तों जब आप अच्छे से अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दे पाएंगे। हालांकि देखिए, इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान भी हैं और उस परेशानी का कारण क्या है, आपको हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा विचार करना। आपको इतना जरूर बता देते हैं कि ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी समय चल रहा है निर्णय लेने का। और अगर अपने समय रहते निर्णय नहीं लिया और समय से अपने निर्णय पूरे नहीं किए तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे। देखिए, कई बार आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वह अपने जीवन के फैसले लेने से पहले परिवार का सोचते हैं और समाज का सोचते हैं, दूसरे लोगों का सोचते हैं। लेकिन क्या वे लोग कभी तुम्हारे घर में खाना भी डालते आते हैं? क्या कभी वे आपके घर आते हैं आपका हाल चाल पूछने के लिए कि आप कैसे हो? इसलिए दोस्तों, आपको समाज का नहीं सोचना है, आपको परिवार का नहीं सोचना है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर ही आपको सर्वप्रथम बनाने की जिम्मेदारी चल रही है। आपको स्वयं को प्राथमिकता देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्वयं को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा छल होने की संभावना भी बन सकती है। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि जब इंसान की कुंडली या इंसान का भाग्य नहीं चमकता, हर दिन वह रोता है, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता है, तो उसे अपना ध्यान आध्यात्मिकता की चीजों की ओर जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि कहीं बाहर जब हमारे आगे के रास्ते हमसे खुद से नहीं खुलते तो वह रास्ते सिर्फ और सिर्फ परमात्मा खोलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बाहर किसी भी त्योहार का व्रत नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन सब अपनी इच्छा के अनुरूप चलते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। लेकिन देखिए, अगर आप किसी चीज का व्रत करना चाहें तो हमेशा एकादशी का व्रत जरूर करें। आप चाहें तो तीर्थ यात्रा ना करें, लेकिन भगवान का नाम जाप ना करें, लेकिन भगवान की पूजा ना करें, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एकादशी का व्रत शुरू कर दिया तो आपके ग्रह आपको शुभ फल देने लगेंगे, आपके नक्षत्र की चाल इतनी शुभ होगी और इतनी मधुर बनेगी कि आपके जीवन में अकाल घटनाओं का नामो निशान तक मिट जाएगा। दुख दर्द तकलीफें सब आपसे दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में इस वक्त खुशियों का डब्बा खुलने वाला है। अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसी सूचना फोन कॉल के माध्यम से मिलेगी कि आपको और अपने पूरे परिवार को मुंह मीठा करना पड़ेगा। देखिए, जो यह सूचना होगी यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आपके घर में आपके जो संतान है वह पिछले 2-3 साल से जो मेहनत की थी, जो पढ़ाई की थी, मन लगाकर किसी नौकरी की तैयारी की थी, तो उसका परिणाम आज आपके परिवार के पक्ष में आएगा और माता पिता बहुत ही खुश होंगे अपने बच्चों की उस उपलब्धि को देखकर। अपने बच्चों की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे आएंगे अपने परिणाम को देखकर। लेकिन देखिए दोस्तों, भगवान कभी किसी को नाराज नहीं करते। कहते हैं कि परमात्मा के घर देर जरूर होती है पर अंधेर नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, आपसे किसी का बुरा ना चाहकर अपने आप से वादा किया था कि मैं सफल होऊंगा और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा, तो परमात्मा इसके ईमानदारी का ख्याल जरूर रखते हैं। हालांकि देखिए, आज के समय में जो युग चल रहा है वह कलयुग चल रहा है और इस कलयुग के हर मोड़ पर लोग बेईमान हैं, जो अपनी कुंडली लगाए बैठे हुए हैं। बेईमान लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए। उनके करीब जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना और छल कपट द्वेष झूठ लोग, इन सब चीजों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि आपकी जेब इस वक्त थोड़ी सी भरी भरी रहेगी। भरी भरी इसलिए रहेगी क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त धन संपदा लक्ष्मी योग जरूर बनाएंगे। और ये ऐसे योग है कि अगर किसी इंसान की कुंडली में बनता है तो उसके काम जो भी रुके हुए रहते हैं, पैसों के कारण रुक जाते हैं, वे सारे काम बनने लगते हैं। तो पैसों को लेकर आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है, आपकी जेब जल्द ही भरी रहेगी। और बता देते हैं कि अगर आप किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो देखिए, अभी ठंड का मौसम चल रहा है। सबसे पहली बात, आप अपना ध्यान रखिए और गर्म वस्त्र घर से लेकर जरूर निकले, क्योंकि यात्रा इंसान क्यों करता है? यात्रा इंसान करता है अपने मन की शांति के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए। तो यात्रा के दौरान अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ दिक्कतें हुई
तो आपको परेशान होना होगा। इसलिए आपको हम बता देते हैं कि अपने परिवार के लोगों का ध्यान देने की कोशिश जरूर करें। आपके घर इस वक्त नन्हे-मुन्ने संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार एक पैर पर नाचने लगेगा। देखिए दोस्तों, कई बार जब कहीं से हमें दुख मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है, उस दुख के पीछे एक सुख का छोटा सा गलियारा भी निकलता है, और जब उस गलियारे में सुख ही सुख आता है तो आगे चलकर वह सुख इंसान की जिंदगी बदल देता है। आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको सावधान रहना होगा। अपने ही लोगों से अपने को भरोसा किया था, जिस पर आपने भरोसा किया था, आज आपकी नैया डूब सकती है। नैया डुबाने वाले आपके अपने ही होंगे, जो आपके जीवन में नाविक बनकर चल रहे थे। अपनी जीवन संगिनी को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, क्योंकि जीवन संगिनी के मायके की तरफ से आपके लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे आप फंसने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अर्थात दोस्तों देखिए, जब इंसान की शादी होती है, जब इंसान का विवाह होता है, तो उस इंसान से एक नया परिवार भी जुड़ता है। सिर्फ एक नया सदस्य नहीं, बल्कि एक नया परिवार जुड़ता है। तो आज आपके सामने दोस्तों एक ऐसा धर्म संकट होगा कि आपकी जो धर्मपत्नी है, आपकी जो जीवन संगिनी है, उसके मायके की तरफ से कोई पैसा उधार मांग सकता है। अब आप फंस जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आप सोचेंगे कि या रिश्ता निभाऊं या रिश्ता बचाऊं, या पैसे उधार दूं या ना दूं। इस तरह के धर्म संकट आपके मन में चलेंगे, लेकिन मैं आपको इस वक्त स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, आपको पैसों की सहायता उतनी ही करनी है जितना भूलने की क्षमता रखे। क्योंकि देखिए, कई बार जब पैसा किसी रिश्ते में आता है तो पैसा उस तीसरे इंसान की तरह होता है, जिससे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। रिश्ते बिगड़ने और टूटने के हो जाते हैं, रिश्ते अंदर से खोखले हो जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आपके घर में इस वक्त कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं घटती हुई नजर आएगी कि आपको भरोसा नहीं होगा कि घर में क्या हो रहा है। देखिए, अगर आपके घर में कोई सगा भाई है, तो सगे भाई की अचानक तबीयत खराब हो सकती है, और तबीयत खराब होने के कारण आपका मन बहुत बेचैन होगा। आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ बर्बाद कर देगी, और आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, अगर आपका सगा भाई है, माता पिता है, कोई इंसान है, अगर तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई देता है, तो तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आज के समय में लापरवाही बरतने का कोई भी समय नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद करने के लिए बहुत सही हो सकती है। इसलिए लापरवाहियां बिल्कुल भी ना करें। अचानक से आपके घर में कुछ मेहमानों का आगमन भी हो सकता है, कोई अतिथि आपके घर में आ सकता है। लेकिन इस वक्त आपके घर में जो अतिथि आने वाले हैं, वह भगवान नहीं बल्कि आपके काल बनकर आ रहे हैं, आपके लिए राक्षस बनकर आ रहे हैं। दरअसल आपके बेटे का रिश्ता आज से पिछले 2 से 3 साल पहले जहां हुआ था, उन्हीं के घर से कुछ मेहमान आ सकते हैं और आपके घर में आग लगाने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि मान लीजिए आपका परिवार आपस में बहुत खुश और बहुत प्यार से रहता है, वह अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा है, अंदर से मन से बहुत ही खुश है। तब लोग आकर क्या भड़काना शुरू कर देते हैं कि यार, तू अपने पति को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर चली जा। अरे, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, तू कैसे मैनेज करती होगी। ऐसे कर करके भड़काने की कोशिश करते हैं। इन सारे मेहमानों से आपको बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि यह खोखला करने की, आपके रिश्ते को खोखला करने की कोशिश करेंगे, आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके अपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इन मेहमानों से थोड़ा बचकर रहें। और बैंक का काम आप पिछले कुछ समय से बहुत धक्के खा रहे हैं। बैंक में आपके कोई लोन अप्लाई किया था, तो उस लोन के लिए आप बहुत परेशान थे। आपने सारे कागजात जमा करवा लिए थे, सारे पैसे जमा करवा लिए थे, लेकिन कोई एजेंट आपके द्वारा आप लोन ले रहे हैं, उसके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। देखिए दोस्तों, आज के समय में लोग दिखाव की जिंदगी जीने के लिए लोन लेने का सहारा लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा सादा जीवन बिताना चाहिए। जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। कभी भी हमें हद से ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें अपनी औकात से बड़ा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का दिन आपका कैसा रहा जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।